टॉस जीते पुणे वॉरियर्स ने किया गेंदबाजी करने का फैसला। क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आइए आपको बता दें आज 3 बड़ी खबरें आपके सामने हम क्या पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर आज आपके सामने है, क्या ये मौत की इमारत बनकर खड़ी हुई थी मुंब्रा में, मुंबई के सटे थाने में, जहां 52 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। वाकई में क्या ऐसे बिल्डरों को बख्श देना चाहिए, उन कॉर्पोरेटरों को बख्श देना चाहिए जिनके आंखों के तहत ये तमाम कार्य होते रहते हैं। आखिरकार क्या होता है बिल्डिंग मास्टर प्लान? अगर नहीं होता तो फिर हमारे देश में ये अराजकता क्यों इतने लोगों की जान जाती है? इस पर उठाएंगे सवाल। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, पूरे महानगरों में, हमारे देश में हर जगह क्या हो रहा है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, हम कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें जहां यह हादसा कल बीते दोपहर हुआ। क्या हो रहा है? अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन लगातार होता चला जाता है और तमाम अधिकारी आंख मूंदे खड़े रहते हैं। क्यों होता है ये सब? कैसे फैल रहा है ये गोरखधंधा? इस पर उठाएंगे सवाल। और तीसरी बड़ी खबर जो आपके सामने रखेंगे, क्या वाकई में हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में जो युद्ध की परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं वो काफी चिंताजनक बनती जा रही हैं। तो क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर करेंगे चर्चा। तो आइए सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने पेश करते हैं। मुंबई के सटे थाने इलाके में मुंब्रा में जो इमारत कल दोपहर या कल देर शाम गिरी, उसमें अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों अभी भी घायल हैं। जिस तरह से इमारत भरभरा कर गिर गई और इस निर्माणाधीन इमारत में जो लोग रह रहे थे, तमाम कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिम्मेदार कौन है इस हादसे का? इन 52 जिंदगियों के आज खत्म हो जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इस पर उठा रहे हैं हम सवाल। देखिए रिपोर्ट। यही है ठाणे की वो इमारत जिसने 4 अप्रैल की शाम को मनहूस बना डाला। इस हादसे में दर्जनों लोग काल के गाल में समा गए, जबकि कई इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लकी कंपाउंड नाम की ये इमारत इसमें रहने वाले लोगों के लिए अनलकी साबित हुई है। इस इमारत में करीब 50 परिवार रहते थे। शाम का वक्त होने के चलते ज्यादातर लोग अपने घरों में ही थे। यही वजह है कि हादसे के शिकार लोगों में महिलाओं और बच्चों की तादाद ज्यादा है। बताया जा रहा है कि लकी कंपाउंड बिल्डिंग पहले धंसनी शुरू हुई और फिर तिरछी होते हुए सीधे ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे आ गिरी। इमारत के गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। वहाँ पर एक चाचा थे, काफी मजबूत थे। उनको कैसे तैसे करके, यहाँ फायर ब्रिगेड वाला कोई नहीं था, कोई यहाँ पर हेल्प करने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने जैसे तैसे करके वहाँ से नीचे से आरसीसी का तोड़ा, आरसीसी तोड़ के उनको बाहर निकाला। वहाँ से एक बॉडी निकाली तो ऊपर से काफी 3-4 बॉडी निकाली हम लोगों को। हादसे के फौरन बाद आसपास के लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। बिल्डिंग गिरने की खबर मिलते ही मुंब्रा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गईं और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जब तक ये पूरा मलबा नहीं हटता और बिल्कुल एक्सट्रिकेशन जो बोलते हैं, एकदम धीरे धीरे काम हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मलबा खींचने का काम नहीं चल रहा है पर रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। उसके वजह से इस ऑपरेशन को बहुत टाइम लगेगा। लोगों के मुताबिक ये इमारत अवैध रूप से 4 महीने पहले ही बनी थी। इसके निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इमारत शुरू से ही बेहद कमजोर थी। लोगों का कहना है कि बिल्डिंग का निर्माण भी जल्दबाजी में कराया गया था। उनके मुताबिक महज 45 दिन में ये 7 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई थी। ये 2 महीने में बिल्डिंग खड़ी हुई है। 2 महीने पहले ये खुला मैदान था, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। ये 2 महीने के अंदर ये बिल्डिंग बनी है। ये जितनी भी बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर नथिंग एल्स। मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ मुंब्रा में यही हो रहा है और कंटिन्यूसली बिल्डिंग बनी जा रही है। इस बीच हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ठाणे महानगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा है, जबकि राज्य में कांग्रेस एनसीपी की सरकार है। ठाणे के पालक मंत्री गणेश नाइक का कहना है कि इस हादसे के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, जिसने इस अवैध इमारत पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। ऐसा शहर का ऐसा एक कोना नहीं रहा कि जहाँ पे अनधिकृत बांधकाम, वो भी गवर्नमेंट लैंड पे किसी चीज का आता न पता, इस ढंग से काम चालू है। और इसमें 6-6 दिन में एक स्लैब बन रहा है। न उसको कोई क्यूरिंग है, न कोई सलिया का कोई ठाव ठिकाना है। यानी लोग
अपने पेट के लिए या कोई ग्रीडी यानी जिनको गलत ढंग से पैसा कमाना है, ऐसे लोगों के जान से साथ खेल रहे हैं और इसके लिए सब जिम्मेदार है। इस हादसे के बाद अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन से लेकर नेताओं तक की नींद टूट गई है और अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन उन परिवारों के जख्मों का हिसाब कौन देगा जिन्होंने अपनों को गंवा दिया है। इस गिरी इमारत के नीचे दबकर मरने वालों की संख्या देखकर कोई भी कांप सकता है। मुंबई में ऐसे हजारों अवैध निर्माण हो रहे हैं जिसमें आम आदमी की जान सुरक्षित नहीं। बिल्डर, राजनेता, प्रशासन और पुलिस मिलकर ये मौत का खेल खेलते हैं। पता नहीं ये खेल कब खत्म होगा। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुमरा, मुंबई। हादसा हो गया, अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है और हमने आपको बताया करीब 70 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, एक आरोपी सलीम शेख, उसको गिरफ्तार किया गया है जो बिल्डर के साथी के तौर पर था। उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के आदेश तो हमारे यहाँ एक बिल्ली के मरने से लेकर 52 लोगों की मृत्यु तक दे दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये अभी तक स्थिति वहां पर बनती दिख रही है। रफीक मुल्ला इस वक्त हमारे संवाददाता वहां पर मौके पर मौजूद हैं। रफीक, ये बताइए कि 52 लोगों की मृत्यु के बाद भी जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है क्या? कॉर्पोरेटर, बिल्डर और तमाम जो वहां पर अधिकारी जिनकी आंखों के नीचे ये बिल्डिंग बनती दिखाई दी, उनमें से किसी के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल नहीं, ये कार्रवाई ऐसी हुई कि सस्पेंशन किया है डिप्टी कमिश्नर का और पकड़ा गया है आरोपी बिल्डर। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। जांच तो अनाउंस होनी थी, तो जांच अनाउंस कर दिए राज्य सरकार ने। लेकिन मुंबई में जगह जगह पर ऐसी इमारतें बन रही है, नेक्सस है, कुछ प्राधिकरण बना है, कुछ कड़े कानून के फाइन लगा के उनको रेगुलराइज किया जाता है और ये अनधिकृत बांधकाम, अवैध बांधकाम, अवैध इमारतें बनती रहती है मुंबई में। ये कार्रवाई अगर कभी ये बिल्डिंग गिरी तो यही अपने कार्रवाई होगी, ऐसे आरोपी सोचते होंगे। और ये कार्रवाई जो की गई है इससे ज्यादा सरकार और कुछ कर नहीं पाती। 52 लोग मर चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा सरकार कुछ कर नहीं पाती। यही एक बात है। बिल्कुल रफीक, हम आपके पास दोबारा आएंगे और अपडेट और जानकारी लेने के लिए, लेकिन अपने दर्शकों के सामने हम ये रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। जरा आप सोचिए, 52 परिवार आज शोक में होंगे। 52 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में कई परिवार आज ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने आशियाना इस इमारत में क्यों बनाया। एक ऐसा ही परिवार है शमा खातून का। हादसे के 24 घंटे बाद भी शमा के अपनों का पता नहीं चल पा रहा है। उनकी लाशें नहीं मिल पाई हैं। वो आज भी उनकी जिंदगी की दुआएं कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आप मानते हैं कि उनकी ये दुआ सफल हो सकेगी? 24 घंटे बाद क्या वाकई में कोई जिंदा उन्हें मिल भी पाएगा? आंखों में इंतजार और दिल में दर्द, कुछ ऐसा ही हाल है शमा खातून का। ठाणे के मुंब्रा में हुआ इमारत हादसा शमा की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आया जो अभी तक नहीं थमा। 4 मार्च की रात को हुए इस हादसे में शमा के परिवार के 12 सदस्य इमारत के मलबे में दब गए थे। हादसे के बाद शुरू हुए बचाव अभियान में शमा के परिवार के 4 लोगों को तो निकाल लिया गया। निकाले गए लोगों में से शमा की भाभी और एक रिश्तेदार की मौत हो गई। इनके पति और ननद अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उसके 2 बच्चे थे, सास थी उसकी, मेरे नंदोई थे, देवर थे, देवरानी थी। देवरानी का इंतकाल हो गया है। बच्चे लोग और सब उसी में फंसे हुए हैं। देवर सिर्फ निकला हुआ है बस, और कोई नहीं निकला सर। देवर हॉस्पिटल में कलवा, और सब इसी में फंसे हुए हैं। शमा के दिल में अपनों को सही सलामत देखने का इंतजार है, तो साथ ही साथ उस बिल्डर के लिए गुस्सा भी जिन्होंने इन्हें इमारत में रहने के लिए फ्लैट दिया था। शमा के मुताबिक बिल्डर ने इन्हें इमारत की 4थी मंजिल पर फ्लैट दिया था और जब इन्हें फ्लैट दिया गया तब तक इमारत में काम पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन बिल्डर ने जबरदस्ती दबाव बनाकर इन्हें बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया। 8 महीने से रहते थे, पहले इसमें रहते थे, उसके बाद में 1 महीना हुआ उसमें गए हैं। अभी बिल्डर लोग उसमें किए कि ये टूटेगा नहीं, इसके लिए उसमें कर दिए कि म्युनिसिपालिटी वाले आके तोड़ेंगे नहीं, इसके लिए उसमें कर दिए ले जाके बसाने के लिए। पब्लिक लाके उसमें कर दिए कि म्युनिसिपालिटी वाले आके तोड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार बर्बाद कर दिया।
शमा खातून और इनके रिश्तेदारों के मुताबिक इमारत अवैध थी और इन्हें खतरा था कि कहीं इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। लेकिन बिल्डर ने कहा कि अगर लोगों ने इमारत में रहना शुरू कर दिया तो उसे तोड़ा नहीं जाएगा और बिल्डर की इसी धोखाधड़ी के चलते शमा का परिवार बिल्डिंग में रहने लगा। बिल्डर ने तो चंद पैसों के लालच में एक कमजोर इमारत में इन लोगों को घर बेच दिए, लेकिन बिल्डर के इस गुनाह के चलते जो परिवार बर्बाद हो गए उनके जख्म शायद ही कभी भर पाए। लकी कंपाउंड में घर लेना कितनों के लिए अनलकी साबित हुआ। इतना अनलकी कि परिवार खत्म हो गए। कितने अभी भी मलबे के नीचे है। उनके अपनों को पता भी नहीं वो जिंदा है या मर गए। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंब्रा, मुंबई। शमा खातून की एक कहानी तो हमने आपके सामने पेश की। उनका परिवार अभी भी गायब है, अपनों के लिए तलाश उनकी जारी है। लेकिन ऐसे कई कहानियां हैं जो अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आइए इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर चंदन घोष मौजूद हैं, जो कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के में कार्यरत हैं। डॉक्टर घोष, ये जो इलीगल अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जाहिर सी बात है कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और इन्हें बना दिया जाता है। जिस तरीके से इन बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है, ये तो सीधे सीधे एक तरह से मौत का सामान हम खरीद रहे हैं। हाँ, ये तो केवल मुंबई की बात नहीं, ये दिल्ली में भी हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जी, इवन रूरल एरिया में जो बिल्डिंग के लिए जो नियमावली जो लिखा हुआ है किताब में, जो टेक्स्ट बुक में बताया जाता है, जो इंडियन कोड में है, इसमें बिल्कुल कोई फॉलो नहीं करता है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लोग ये समझते हैं कि आम जनता सब कुछ कर सकते हैं जी। जहां तक आपको पता है कि जिस जमीन में हम 1 मंजिला बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते हैं, उसमें 50 मंजिला 100 मंजिला बिल्डिंग भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ तरीका है, टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है। तो आम जनता को जो है इस विषय में कोई ध्यान नहीं है और उनको ये उसमें होता है कि हम कितना जल्दी बिल्डिंग बनाए। हमारे बगल वाले क्या नेबर हुड को देखते हुए जो है वो अपने आप बिल्डिंग में अपना कारीगरी दिखाते हैं। जी डॉक्टर घोष, इसमें एक बात हमें समझाइए। ये जो तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, इसका उल्लंघन होता है, वहां पर अधिकारी हैं जो कि इंस्पेक्ट करते होंगे। आप एक इमारत ऐसे नहीं बना सकते, उसमें बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, उसमें आपके सीवेज का कनेक्शन, तमाम चीजें होती है जिसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है, आदेश देना पड़ता है। और ऐसे में ये जब होता है, इस तरह की बिल्डिंगें जब गिरती हैं, तो इन अधिकारियों के बारे में कोई खोजबीन होती नहीं है, जांच के आदेश जारी कर दिए जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो दिल्ली में भी आपने देखा 2-2.5 साल पहले जब ललिता पार्क में जब बिल्डिंग गिरी, उसमें 71 लोगों का देहावसान हुआ है और 60-65 लोगों को जो है घायल हुए हैं। उसमें भी ऐसे ही जिस तरीके से जो मुंबई में किया गया है, इस तरह जांच किया जाता है। जांच के बाद उसमें जैसे एनआईडीएम के तरफ से, आपदा प्रबंधन के तरफ से ललिता पार्क बिल्डिंग का भी हमने जांच किया था जी। उसमें जो पाया गया है क्या ये बिल्डिंग जो बनाया गया है वो भी ठीक तरीके से नहीं बनाया है। उसमें जो मटेरियल यूज किया है वो भी उस पर कोई उसमें कोई क्वालिटी नहीं है और मालिक जो है अपने हिसाब से बनाए हैं, जबकि इसमें कोई ऐसा मतलब ठीक से काम नहीं किया है। क्या इस बिल्डिंग को क्या किसी ये भी लगता है क्या 10-15 साल से कैसे ये बिल्डिंग इस तरह से खड़ी थी। बिल्कुल। और आइए इससे पहले कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, हम कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम प्रशासन और हर कोई इन सवालों पर ध्यान दे। निर्माणाधीन इमारत में लोगों को रहने की इजाजत आखिरकार कौन देता है और किसने दी थी मुंब्रा में इस इमारत में लोगों को रहने की इजाजत? बिल्डर के खिलाफ प्रशासन ने समय रहते कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या तमाम अनुमति उसने नहीं ली थी? गैर कानूनी तरीके से जो निर्माण किया जाता है उसमें पुलिस की कार्रवाई का हक भी बनता है, लेकिन पुलिस कभी कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती है। नगर निगम के अधिकारी जिनकी देखरेख में तमाम इमारतों को बनाया जाना चाहिए, वो आंख बंद कर कहां सोए रहते हैं कि इस तरह की इमारतें बन जाती हैं, उसमें लोग रहने लगते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की आंखें कभी नहीं खुलती हैं। और ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो शाश्वत हैं। ये सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं है, ये सवाल दिल्ली का भी है, ये सवाल कोलकाता का भी है, ये सवाल चेन्नई का भी है। देश के तमाम बड़े महानगरों में आज यही स्थिति है, क्योंकि गैर कानूनी या अवैध कॉलोनियों में जिस तरीके से इमारतें बनाई जा रही हैं वो सिर्फ मौत का सामान है। इस वक्त हमारे साथ सुभाष आर्य जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व मेयर रहे हैं दिल्ली के। आर्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे,
आप जरा हमें ये बताइए कि आखिरकार नगर निगम के तमाम अधिकारी क्या करते रहते हैं जो गैर कानूनी इन तमाम कॉलोनियों में यही स्थिति होती है। देखिए, सच ये है कि अवैध कॉलोनियां जो बनती हैं, इसमें